क्यों चाइना इस जजीरे को हर कीमत पर कंट्रोल में लेना चाहता है? ताइवान की हिस्ट्री बहुत पुरानी है। सन 1895 में फर्स्ट साइनो जापानीज वॉर हुई। चाइना को शिकस्त हुई। ताइवानीज लोग जापानीज ऑक्यूपेशन को ब्रूटल भी समझते हैं। दोनों के दरमियान एक खूनी जंग हुई और फिर 1949 में माओ जेडोंग जीत गया और यहीं से मॉडर्न ताइवान कॉन्फ्लिक्ट ऑफिशियली शुरू हुआ। इसीलिए यूएस नेवी ताइवान स्ट्रेट में आई। ताइवान यानी चिप्स का किंग। अगर चाइना और ताइवान के दरमियान जंग होती है, इसीलिए अमेरिका भी ताइवान इशू को सिर्फ एक आइलैंड का कॉन्फ्लिक्ट नहीं मानता। क्या इस कॉन्फ्लिक्ट पर वर्ल्ड वॉर हो सकती है? एक छोटा सा जजीरा, सिर्फ 2 करोड़ से ज्यादा की आबादी, लेकिन पूरी दुनिया की सुपर पावर्स इस जगह पर नजर रखे हुए हैं। चाइना कहता है ताइवान उसका हिस्सा है, ताइवान कहता है हम अलग हैं, और अमेरिका कहता है अगर जंग हुई तो हम बीच में आएंगे। सवाल ये है, आखिर ताइवान इतना जरूरी क्यों है? क्यों चाइना इस जजीरे को हर कीमत पर कंट्रोल में लेना चाहता है? और अगर चाइना ने ताइवान पर हमला कर दिया तो क्या दुनिया वर्ल्ड वॉर के करीब पहुंच सकती है? ये सब कुछ जानेंगे हम इस वीडियो में। आखिर ताइवान कहाँ है? ताइवान ईस्ट एशिया में चाइना के बिल्कुल करीब एक आइलैंड है। ये चाइनीज मेनलैंड से तकरीबन 130 किलोमीटर दूर है। एरिया के हिसाब से ताइवान ज्यादा बड़ा नहीं, लेकिन स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस के हिसाब से ये दुनिया के सबसे अहम जजीरों में से एक है। आज ताइवान टेक्निकली अपनी गवर्नमेंट, मिलिट्री, इलेक्शंस, पासपोर्ट, इकोनॉमी सब कुछ इंडिपेंडेंटली चलाता है, लेकिन चाइना मानता ही नहीं कि ताइवान एक अलग मुल्क है। चाइना कहता है ताइवान हमारा हिस्सा है और एक दिन वो वापस चाइना में शामिल होगा। इसी वजह से ताइवान इशू दुनिया के सबसे डेंजरस जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स में से एक बन चुका है। ताइवान की हिस्ट्री बहुत पुरानी है। हजारों साल पहले यहाँ इंडिजिनस ट्राइब्स रहते थे, यानी मुकामी कबाइल। फिर आहिस्ता आहिस्ता चाइनीज सेटलर्स ताइवान आने लगे। 17th सेंचुरी में डच और स्पेनिश भी ताइवान आए और कुछ हिस्सों पर कंट्रोल हासिल कर लिया, लेकिन बाद में किंग डायनेस्टी ने ताइवान को ऑफिशियली चाइनीज एम्पायर का हिस्सा बना दिया। किंग डायनेस्टी के बारे में हम अपनी दूसरी वीडियो में तफसील से बता चुके हैं। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यानी ताइवान और चाइना का हिस्टोरिकल कनेक्शन नया नहीं, बहुत पुराना है, लेकिन असली कॉन्फ्लिक्ट अभी शुरू नहीं हुआ था। सन 1895 में फर्स्ट साइनो जापानीज वॉर हुई। चाइना को शिकस्त हुई और ट्रीटी ऑफ शिमोनोसेकी के बाद ताइवान जापान के कंट्रोल में चला गया। यह चाइना के लिए बहुत बड़ा ह्यूमिलिएशन था। जापान ने ताइवान में रोड्स, रेलवेज, इंडस्ट्रीज डेवलप की। कुछ लोग कहते हैं जापानीज रूल ने ताइवान को मॉडर्न बनाया, लेकिन बहुत से ताइवानीज लोग जापानीज ऑक्यूपेशन को ब्रूटल भी समझते हैं। जापान ने लोकल रेजिस्टेंस को फोर्सफुली क्रश किया। ताइवान लगभग 50 साल तक जापान के कंट्रोल में रहा। उसके बाद आती है चाइनीज सिविल वॉर। ये वो कहानी है जिसने ताइवान इशू को पैदा किया। 1940s में चाइना के अंदर सिविल वॉर चल रही थी। 2 साइड्स थी, कम्युनिस्ट पार्टी और नेशनलिस्ट गवर्नमेंट। कम्युनिस्ट पार्टी का लीडर था माओ जेडोंग, जिसका जिक्र हम अपनी दूसरी वीडियो में कर चुके हैं और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। और नेशनलिस्ट गवर्नमेंट का लीडर था चियांग काई शेक। कम्युनिस्ट पार्टी सोवियत यूनियन से इंस्पायर्ड थी और रेवोल्यूशन चाहते थे, जबकि नेशनलिस्ट गवर्नमेंट पुरानी रिपब्लिक ऑफ चाइना की गवर्नमेंट थी। दोनों के दरमियान एक खूनी जंग हुई और फिर 1949 में माओ जेडोंग जीत गया। कम्युनिस्ट ने मेन लैंड चाइना पर कंट्रोल हासिल कर लिया और पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना एस्टेब्लिश हुई। लेकिन चियांग काई शेक और उसकी गवर्नमेंट भागकर ताइवान चले गए। वहां उन्होंने कहा असली चाइना हम हैं, यानी मेनलैंड पर कम्युनिस्ट चाइना और ताइवान में रिपब्लिक ऑफ चाइना। 2 अलग गवर्नमेंट्स बन गईं और यहीं से मॉडर्न ताइवान कॉन्फ्लिक्ट ऑफिशियली शुरू हुआ। आखिर अमेरिका ताइवान के साथ क्यों आया? कोल्ड वॉर का दौर शुरू हो चुका था।
अमेरिका कम्युनिज्म को रोकना चाहता था और चाइना कम्युनिस्ट स्टेट बन चुका था। इसीलिए अमेरिका ने ताइवान को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। 1950s में कोरियन वॉर हुई। अमेरिका को डर था कम्युनिज्म एशिया में फैल रहा है, इसीलिए यूएस नेवी ताइवान स्ट्रेट में आई। अमेरिका ने ताइवान को वेपन्स देने शुरू किए। ताइवान अमेरिका का इम्पोर्टेंट एलाय बन गया। 1960s से 1990s के दरमियान ताइवान ने इकोनॉमिक मिरेकल अचीव किया। ताइवान ने फैक्ट्रीज बनाई, टेक्नोलॉजी डेवलप की और इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत तेजी से डेवलपमेंट शुरू की। आहिस्ता आहिस्ता ताइवान एशिया की स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमीज में शामिल हो गया। आज ताइवान दुनिया का सेमीकंडक्टर जायंट है और ये पॉइंट बहुत जरूरी है। ताइवान यानी चिप्स का किंग। आज दुनिया में पाए जाने वाले स्मार्टफोन्स, एआई सिस्टम्स, मिलिट्री सिस्टम्स, कार्स, सैटेलाइट्स, सब कुछ कंप्यूटर चिप्स पर डिपेंड करते हैं और दुनिया की एडवांस्ड चिप्स का बहुत बड़ा हिस्सा ताइवान बनाता है। स्पेशली TSMC, जो दुनिया की सबसे पावरफुल चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में से एक है। कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं अगर ताइवान की चिप फैक्ट्रीज बंद हो गईं तो ग्लोबल इकोनॉमी हिल सकती है। इसीलिए ताइवान सिर्फ एक जजीरा नहीं, टेक्नोलॉजी का दिल बन चुका है। आखिर चाइना ताइवान को इतना जरूरी क्यों समझता है? चाइना के लिए ताइवान सिर्फ लैंड नहीं, ये हिस्ट्री, नेशनलिज्म, सिक्योरिटी, पॉलिटिक्स और प्रेस्टीज का इशू है। चाइना मानता है ताइवान का अलग रहना इनकम्प्लीट चाइना की निशानी है। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी कहती है चाइना तब तक मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक ताइवान वापस ना आए। आज के दौर में शी जिनपिंग ताइवान इशू को एग्रेसिवली पुश कर रहा है। उसका कहना है रीयूनिफिकेशन जरूर होगी। चाइना मिलिट्री ड्रिल्स, फाइटर जेट्स और नेवल एक्सरसाइजेज रेगुलरली ताइवान के करीब करता है। कभी कभी चाइनीज जेट्स ताइवान की एयर डिफेंस जोन में एंटर भी होते हैं। ये प्रेशर स्ट्रेटेजी का हिस्सा है। लेकिन सवाल ये है ताइवान क्या चाहता है? ताइवान के अंदर भी डिवीजन है। कुछ लोग ऑफिशियली इंडिपेंडेंट कंट्री बनना चाहते हैं, कुछ लोग स्टेटस को मेंटेन करना चाहते हैं। ताइवान जानता है अगर ऑफिशियली इंडिपेंडेंस डिक्लेयर की, चाइना मिलिट्री एक्शन ले सकता है। इसीलिए ताइवान केयरफुली बैलेंस मेंटेन रखता है। अगर चाइना ने अटैक किया तो क्या होगा? ये दुनिया का सबसे डेंजरस सवाल है। अगर चाइना ताइवान पर अटैक करता है तो पॉसिबल कंसीक्वेंसेस में ग्लोबल इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी, चिप की शॉर्टेज होगी, स्टॉक मार्केट क्रैश कर जाएगी, ऑयल प्राइसेस इंक्रीज होंगी, वर्ल्ड ट्रेड डिस्टर्ब हो जाएगी और फिर अमेरिका का रिएक्शन आएगा। अमेरिका ऑफिशियली गारंटी नहीं देता, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग हिंट्स देता है कि ताइवान को अकेला नहीं छोड़ेगा। जापान भी कंसर्न में है, ऑस्ट्रेलिया भी। इसीलिए ताइवान वॉर सिर्फ रीजनल कन्फ्लिक्ट नहीं होगा, ये सुपर पावर कन्फ्रंटेशन बन सकती है। और फिर ताइवान स्ट्रेट, जो कि दुनिया के सबसे जरूरी वाटरवेज में से एक है। ताइवान और मेनलैंड चाइना के दरमियान एक समुद्री रास्ता मौजूद है जिसे ताइवान स्ट्रेट कहा जाता है। ये स्ट्रेट तकरीबन 130 किलोमीटर चौड़ी है, लेकिन इसकी स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है। वर्ल्ड ट्रेड का बड़ा हिस्सा यहाँ से होकर जाता है। दुनिया की बहुत सी कार्गो शिप्स और ट्रेड रूट्स इसी रीजन से गुजरते हैं। इस रूट के जरिए इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी, ऑयल रिलेटेड प्रोडक्ट्स और ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग गुड्स एशिया से दुनिया भर में जाते हैं। कुछ एस्टिमेट्स के मुताबिक दुनिया के मैरीटाइम ट्रेड का 30% से ज्यादा हिस्सा इसी रीजन से गुजरकर ग्लोबल मार्केट्स तक पहुंचता है। इसीलिए ताइवान स्ट्रेट सिर्फ एक लोकल सी रूट नहीं है, ये ग्लोबल इकोनॉमी की लाइफलाइन बन चुका है। आखिर इसे कंट्रोल कौन करता है? इंटरनेशनली ताइवान स्ट्रेट को इंटरनेशनल वाटर्स का हिस्सा माना जाता है, लेकिन चाइना इस पर अपना इन्फ्लुएंस और मिलिट्री प्रेजेंस बढ़ाता जा रहा है। चाइना रेगुलरली नेवल पेट्रोल्स, मिलिट्री एक्सरसाइजेस और फाइटर जेट ऑपरेशंस कंडक्ट करता है। इसका मकसद प्रेशर क्रिएट करना और अपनी डोमिनेंस दिखाना है। अगर चाइना और ताइवान के दरमियान जंग होती है तो सबसे पहला इम्पैक्ट शिपिंग रूट्स पर पड़ेगा।
कार्गो शिप्स रुक सकती हैं, इंश्योरेंस कॉस्ट स्काई रॉकेट कर सकती हैं, सप्लाई चेन्स कोलैप्स हो सकती है, और क्योंकि जापान, साउथ कोरिया और ईस्ट एशिया ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब्स हैं, पूरी दुनिया की इकोनॉमी अफेक्ट हो सकती है। ताइवान स्ट्रेट खुद कोई डायरेक्ट ऑयल चोक पॉइंट नहीं है, लेकिन अगर कन्फ्लिक्ट बढ़ता है तो असर सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं रहेगा। नजदीक के समुद्री रास्ते, खास तौर पर साउथ चाइना सी और वाइडर पैसिफिक शिपिंग लेन्स, वो भी हाई रिस्क जोन बन सकते हैं, और ये वही रूट्स हैं जहां से दुनिया की एनर्जी सप्लाई गुजरती है। अगर ये रूट्स डिस्टर्ब हुए तो सिर्फ एक रीजन नहीं बल्कि पूरी दुनिया महंगाई, फ्यूल शॉर्टेज और ट्रेड डिस्ट्रप्शन का सामना कर सकती है। ऑयल प्राइसेस तेजी से बढ़ेंगी और ग्लोबल इकोनॉमी पर सीधा झटका लग सकता है। इसीलिए अमेरिका भी ताइवान इशू को सिर्फ एक आइलैंड का कन्फ्लिक्ट नहीं मानता, बल्कि ग्लोबल ट्रेड, रीजनल बैलेंस और फ्यूचर पावर स्ट्रक्चर का इशू समझता है। ताइवान स्ट्रेट सिर्फ पानी का एक रास्ता नहीं, ये दुनिया की इकोनॉमी की धड़कन बन चुका है। कुछ एनालिस्ट कहते हैं कि चाइना ताइवान इसीलिए भी हासिल करना चाहता है ताकि पैसिफिक ओशन का एक्सेस हासिल कर सके और अपनी मिलिट्री एक्सपेंशन बढ़ाए, यूएस इन्फ्लुएंस को पुश बैक करे। कुछ लोग कहते हैं ताइवान फ्यूचर वर्ल्ड टेक्नोलॉजी का सेंटर है, और जो ताइवान को कंट्रोल करेगा वो फ्यूचर इकोनॉमी पर इन्फ्लुएंस हासिल करेगा। क्या इस कन्फ्लिक्ट पर वर्ल्ड वॉर हो सकती है? ये सवाल दुनिया भर में पूछा जाता है। अगर चाइना, ताइवान और अमेरिका डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट में आ जाएं, तो दुनिया बहुत डेंजरस सिचुएशन में जा सकती है। लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि चाइना जानता है कि जंग की बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है, इसीलिए फिलहाल प्रेशर, इंटिमिडेशन और डिप्लोमेसी से मामलात चल रहे हैं। ताइवान सिर्फ एक आइलैंड नहीं, ये हिस्ट्री, नेशनलिज्म, टेक्नोलॉजी और आलमी ताकत का सेंटर बन चुका है, और शायद 21st सेंचुरी का सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल फैसला ताइवान स्ट्रेट में होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो तारीखी मंजर को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। जुड़े रहिए चैनल के साथ ऐसी मजीद वीडियोस के लिए।